क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपको किसी चीज की साफ याद हो, इतनी साफ कि कसम खा सको, लेकिन फिर पता चले कि वो कभी हुआ ही नहीं? ये बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। आपको अपनी याददाश्त पर शक होने लगता है। शायद आपको थोड़ा अजीब भी लगे, वंडरिंग कि आप किसी ऐसी चीज को लेकर इतने पक्के कैसे थे जो सच ही नहीं है। गलत याददाश्त के इस सामूहिक फिनोमेनन को मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत से लोग गलती से ये मानते थे कि नेल्सन मैंडेला की 1980s में जेल में ही मौत हो गई थी, जबकि उनकी मौत तो 2013 में हुई थी। ये फिनोमेनन किसी एक व्यक्ति या घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में दिखता है। ये हमें उन सब चीजों पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है जो हम जानते हैं। मशहूर ब्रांड्स के नाम की स्पेलिंग से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं की बारीकियों तक मैंडेला इफेक्ट हमें दिखाता है कि हमारी असलियत की समझ कितनी आसानी से गड़बड़ा सकती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी यादों के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है और हम बस शक करते रह जाते हैं। कल्पना कीजिए, आपको किसी फिल्म का सीन याद है, लेकिन वो सीन असल में है ही नहीं। या आपको कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना याद है जो कभी घटी ही नहीं, और ये बस कोई मामूली डिटेल्स की बात नहीं है। अक्सर ये बड़ी घटनाएं होती हैं जो बहुत से लोगों को याद होती हैं, जैसे हम किसी ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो असलियत से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं है। मैंडेला इफेक्ट इन अजीबोगरीब अनुभवों को एक ग्लोबल फिनोमेनन बना देता है। अलग अलग संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग एक जैसी झूठी यादों के बारे में बताते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की पर्सनालिटी की ट्रेट नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल चीज है। ये हमें एक शेयर्ड कंफ्यूजन में बांधता है और हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें अपनी असलियत पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारी यादें सच होती हैं, या उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या पैरेलल यूनिवर्सेस सच में होते हैं, या ये बस हमारे दिमाग के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने का तरीका है जो फॉल्टी हो गया है? ये सवाल थॉट प्रोवोकिंग हैं और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। इतने सारे लोगों को एक जैसी झूठी यादें क्यों होती हैं? क्या ये बस इत्तेफाक है या कुछ और मिस्टीरियस चल रहा है? साइकोलॉजिकल वजहों से लेकर पैरेलल यूनिवर्सेस और टाइम ट्रैवल जैसे अविश्वसनीय विचारों तक कई तरह के थ्योरीज दिए गए हैं। क्या ये बस हमारे दिमाग का इल्यूजन है या कुछ और गहरा है? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये हमारे दिमाग का याददाश्त के गैप्स को भरने का नतीजा है, जबकि कुछ का मानना है कि ये कुछ और गहरे और कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन की ओर इशारा करता है। ये बहस अभी भी जारी है और नई थ्योरीज आती रहती हैं। आइए इस फैसिनेटिंग फिनोमेनन के बारे में और गहराई से जानते हैं। कुछ मशहूर उदाहरणों और पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस को एक्सप्लोर करके हम बेटर समझ सकते हैं कि हमारी याददाश्त कैसे काम करती है और हम कभी-कभी उन चीजों को क्यों याद रखते हैं जो कभी हुई ही नहीं। हमारे साथ इस सफर पर चलें, इसके ओरिजिन और इसके कुछ सबसे फेमस उदाहरणों से शुरू करते हुए। बेरेनस्टेन बेयर्स से लेकर मोनोपोली मैन के मिसिंग मोनोकल तक मैंडेला इफेक्ट के उदाहरण इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग दोनों हैं और हमें अपनी याददाश्त और असलियत की नेचर पर ही सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। उन सभी चीजों पर सवाल उठाने के लिए तैयार हो जाइए जिन्हें आप सच मानते हैं। मैंडेला इफेक्ट सिर्फ एक अजीब फिनोमेनन नहीं है, ये ह्यूमन मेमोरी और परसेप्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए एक खिड़की है। ये हमें अपने अनुभवों और अपने आसपास की दुनिया को क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए प्रेरित करता है। मैंडेला इफेक्ट को एक्सप्लोर करना याददाश्त, परसेप्शन और एग्जिस्टेंस के मेज में घूमने जैसा है। ये एक एक्साइटिंग जर्नी है जो हमें आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस देती है, लेकिन ये हमें ह्यूमन माइंड के मिस्ट्री को और भी गहराई से समझने में मदद करती है। मैंडेला इफेक्ट शब्द का ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग है। इस फिनोमेनन ने दुनिया भर में कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी पैदा की है। इसका नाम नेल्सन मैंडेला के नाम पर रखा गया है, जो साउथ अफ्रीका के एक एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी थे और रेजिस्टेंस और होप के सिंबल थे। बहुत से लोगों को याद है कि मैंडेला की 1980s में जेल में ही मौत हो गई थी। ये याद इतनी साफ है कि उन्हें न्यूज रिपोर्ट्स की डिटेल्स भी याद हैं। उन्हें न्यूज फुटेज, अंतिम संस्कार की डिटेल्स और दुनिया भर में फैले दुख की फीलिंग भी याद है। कलेक्टिव ग्रीफ इतना इंटेंस था जैसे ये सब सच में हुआ हो। हालांकि मैंडेला उस समय जिंदा थे। वो जेल में रहकर ही लोगों को इंस्पायर और लीड करते रहे। 1990 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनका निधन 2013 में हुआ और वो पीस और रिकंसिलिएशन की लेगेसी छोड़ गए। इतने सारे लोगों के शेयर्ड एक्सपीरियंस और इस इनकंसिस्टेंसी ने मैंडेला इफेक्ट को लोगों के ध्यान में ला दिया।
इसने मेमोरी और रियलिटी के बारे में ही सवाल खड़े कर दिए। ये कलेक्टिव फॉल्स मेमोरीज के फिनोमिनन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक कॉमन फ्रेज बन गया है। लोग उन घटनाओं के बारे में अपनी अलग अलग यादें शेयर करने लगे जो एक्चुअली हुई ही नहीं थी। दुनिया भर के लोग बताते हैं कि उन्हें चीजों की मेमोरीज ऐसी हैं जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स से मैच नहीं करती। ये शेयर्ड फॉल्स मेमोरीज छोटी छोटी डिटेल्स से लेकर बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट्स तक होती है। मैंडेला इफेक्ट हमारी मेमोरी और उसकी रिलायबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। ये दिखाता है कि हमारी यादें उतनी रिलायबल नहीं होती जितना हम सोचते हैं। इतने सारे लोगों के पास एक जैसी फॉल्स मेमोरीज क्यों होती है? इस सवाल ने कई थ्योरीज और स्पेकुलेशंस को जन्म दिया है। ये एक ऐसा मिस्ट्री है जिसने रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट और आम लोगों को इंट्रीग किया है। कुछ का मानना है कि ऐसा हमारे दिमाग के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर करने के तरीके की वजह से होता है, जबकि कुछ का मानना है कि इसके पीछे पैरेलल यूनिवर्सेस या अल्टरनेट रियलिटीज जैसे कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं। मैंडेला इफेक्ट के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने स्टडीज किए हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सजेशन, सोशल रीइंफोर्समेंट और यहां तक कि इमेजिनेशन हमारी यादों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि मेमोरीज को अक्सर सिर्फ रिकॉल नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो हम उसे थोड़ा बदल देते हैं और नई जानकारी या करंट मेंटल स्टेट इस ऑल्टरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आम लोगों ने मैंडेला इफेक्ट से जुड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और उन्हें अक्सर ये जानकर कंफर्ट मिलता है कि वो अकेले नहीं हैं जिनके पास ऐसी फॉल्स मेमोरीज हैं। ये एक फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन स्टार्टर बन गया है जिससे डिस्कशंस शुरू हुई हैं और साइंस को पॉप कल्चर से जोड़ा गया है। यहाँ तक कि मैंडेला इफेक्ट पर कॉन्फ्रेंसेस और ऑनलाइन फोरम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ एंथुसियास्ट्स और एक्सपर्ट्स एक साथ आते हैं और अपनी थ्योरीज और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ये फिनोमिनन लोगों को इंट्रीग करता रहता है और कंफ्यूज करता रहता है और हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन मेमोरी कितनी कॉम्प्लेक्स और अनरिलायबल हो सकती है। मैंडेला इफेक्ट के सबसे फेमस उदाहरणों में से एक है बच्चों की किताबों की सीरीज द बेरेनस्टेन बेयर्स। बहुत से लोगों को साफ याद है कि इन किताबों का नाम बेरेनस्टीन बेयर्स था, जिसके आखिर में ई आता था। हालांकि इन किताबों का नाम हमेशा से बेरेनस्टेन बेयर्स रहा है, जिसमें ए आता है। इस छोटी सी डिफरेंस ने बहुत कंफ्यूजन और डिबेट पैदा कर दिया है। जिन लोगों को बेरेनस्टीन याद है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्हें इन किताबों की स्पेसिफिक डिटेल्स जैसे फॉन्ट और इलस्ट्रेशंस याद हैं, जो उनकी मेमोरी को और भी स्ट्रांग बनाती है। बेरेनस्टेन बेयर्स का उदाहरण मैंडेला इफेक्ट की पावर दिखाता है। यह दिखाता है कि एक सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट डिटेल के इर्द गिर्द कलेक्टिव फॉल्स मेमोरी कैसे बन सकती है। इस केस ने इस बारे में सवाल खड़े किए हैं कि हम मेमोरीज कैसे बनाते हैं और वो इतनी आसानी से डिस्टॉर्ट क्यों हो जाती है। पार्ट 4, लुक आई एम योर फादर। पॉपुलर कल्चर में मिसरिमेंबरिंग की पावर। मैंडेला इफेक्ट सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स या चिल्ड्रंस लिटरेचर तक ही सीमित नहीं है, ये पॉपुलर कल्चर में भी दिखाई देता है, खास तौर पर मूवी कोट्स की फॉल्स मेमोरीज के रूप में। सबसे फेमस उदाहरणों में से एक है डार्थ वेडर का स्टार वॉर्स एपिसोड V द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में बोला गया आइकॉनिक डायलॉग। बहुत से लोग मानते हैं कि वेडर ने कहा था लुक आई एम योर फादर, हालांकि एग्जैक्ट डायलॉग था नो आई एम योर फादर। ये मिसकोटेड लाइन इतनी कॉमन है कि इसे अक्सर अदर मीडिया में रेफरेंस किया जाता है और यहाँ तक कि डेली कॉन्वर्सेशंस में भी कोट किया जाता है। हो सकता है कि ये फॉल्स मेमोरी उस सीन के ड्रामेटिक होने और लाइन के इतने सालों तक पैरोडी और रेपिटेशन की वजह से बनी हो। ये दिखाता है कि कलेक्टिव मेमोरी कैसे एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिससे एक शेयर्ड हालांकि गलत मेमोरी बनती है। मिरर मिरर ऑन द वॉल, ब्रांड लोगोस और शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ मेमोरी। यहां तक कि ब्रांड लोगोस भी, जो कंज्यूमरिज्म के ओमनी प्रेजेंट सिंबल्स हैं, मैंडेला इफेक्ट के इम्पैक्ट से नहीं बच पाए हैं। वो लोगोस जिन्हें हम लगभग हर दिन देखते हैं, वो डिजाइन्स जो हमारी मेमोरीज में एच्ड होने चाहिए, वो सिर्फ इमेजेस नहीं हैं, वो हमारी डेली लाइव्स, हैबिट्स और मेमोरीज का हिस्सा है। बिल्कुल आपके वीडियोस की तरह वो विजुअल एंकर्स बन गए हैं जिन पर बहुत से लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया, जब तक कि रियलिटी खुद शिफ्ट नहीं होने लगी।
लोग बताते हैं कि उन्हें उन लोगोस में इनकॉन्सिस्टेंसीज दिखाई देती हैं जिन्हें उन्होंने काउंटलेस बार देखा है। ये अस्टॉनिशिंग है कि कैसे फेमिलियर चीजें अचानक अनफेमिलियर लगने लगती हैं। ये डिस्क्रिपेंसीज हमें अपनी मेमोरीज की एक्यूरेसी और परसेप्शन की रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों को याद है कि वोल्क्सवैगन के लोगो में V और EZW के बीच एक क्लियर गैप था। ये मेमोरी इतनी विविड है कि वो लोगों को डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें लेटर्स का एग्जैक्ट शेप और स्पेसिंग भी शामिल है। हालांकि लोगो हमेशा से कनेक्टेड रहा है। ये रेवलेशन बहुत अनसेटलिंग हो सकती है क्योंकि ये उस चीज से कॉन्ट्रडिक्ट करती है जो बहुत से लोग अपनी आंखों से देखे जाने का क्लेम करते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को याद है कि फोर्ड के लोगो में F में एक ज्यादा प्रोनाउंस्ड कर्व था। ये डिटेल चाहे इनसिग्निफिकेंट लगे, उन लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाने के लिए काफी है जो बिलीव करते हैं कि उन्होंने इसे देखा है, जबकि कुछ लोग इसे डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू में याद करते हैं। लोगोस का कलर एक पावरफुल मेमोरी ट्रिगर हो सकता है और ह्यू में कोई भी वेरिएशन कंफ्यूजन और डाउट पैदा कर सकती है। मैंडेला इफेक्ट की ऑरा में ये सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट वेरिएशंस एक और लेयर जोड़ देती है। जैसे जैसे लोग अपनी मेमोरीज और रियलिटी के बीच के कॉन्ट्रडिक्शंस को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, ये डिबेट्स और डिस्कशंस को इग्नाइट करते हैं। ये डिस्क्रिपेंसीज हमें अपनी मेमोरीज की रिलायबिलिटी पर स्केप्टिकल बनाती हैं। अगर ब्रांड लोगोस जैसी कॉमन चीजों को भी मिसरिमेंबर्ड किया जा सकता है, तो ये हमारी बाकी मेमोरीज के लिए क्या इंप्लाई करता है? अगर हम ब्रांड लोगोस जैसी सिंपल चीजों को भी ठीक से याद नहीं रख सकते हैं, तो मेमोरी की नेचर के बारे में लार्जर क्वेश्चंस उठते हैं। क्या हमारी यादें सचमुच हमारी होती हैं या वो एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं? हम और क्या क्या मिसरिमेंबर करते हैं?